बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि परवेज़ इलाही की जानिब से पंजाब असम्बली तोड़ दी गई है। गवर्नर को जो समरी है वो भी अरसाल कर दी गई है। परवेज़ इलाही ने अपने दस्तखत के साथ ये समरी जो है वो अरसाल की है और यूँ जो पंजाब असम्बली है जो कहा जा रहा था ये तहलील की जाएगी, ये तहलील नहीं की जाएगी। पहले तो एतमाद के वोट के हवाले से दावे किए जाते रहे, लेकिन बिल आखिर परवेज़ इलाही की जानिब से इमरान खान के हुक्म के मुताबिक ये जो असम्बली है वो तोड़ दी गई है। कुछ इस हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है कि नेक्स्ट स्टेप अब क्या होने जा रहा है, निगरान वज़ीर आला का अब क्या बनेगा और गवर्नर जो हैं क्या वो इस समरी को मंजूर करेंगे। बल्कि अगर गवर्नर इसको वापस करते हैं या वो इसको मंजूर नहीं करते तो उस सूरत में क्या होगा, क्या ये जो फैसला किया गया है ये फैसला यही रहेगा। कुछ डिटेल्स आपके सामने मैं रखूँगा। केपी असम्बली के हवाले से भी डिटेल्स हैं, इसे भी तोड़ने का फैसला किया गया है, लेकिन अभी समरी जो है वो नहीं भिजवाई गई। केपी असम्बली को कब तोड़ा जाएगा, क्योंकि पंजाब असम्बली तो तोड़ दी गई है, इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके सामने मैंने रखनी है। MQM जो है वो हुकूमती इत्तेहाद से माफ़ कीजिएगा, हुकूमती इत्तेहाद से अलहदा हो चुकी है। उनके तीनों धड़े जो हैं वो भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। और आखिर में नाजरीन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, निगरान वज़ीर आला का अब क्या होगा, निगरान वज़ीर आला कौन होगा, ये कैसे लगाया जाएगा और इलेक्शंस कब होंगे, इस पर भी कुछ डिटेल्स आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। तो आगाज़ नाज़रीन मैं यहाँ से करूँगा कि बिल आखिर इमरान खान साहब की जानिब से जो नंबर गेम थी वो पूरी की गई और एक बड़ा सरप्राइज़ था जो कि दिया गया। और राना सनाउल्लाह और जो अता ताड़ड़ हैं कल इसी आस लिए वो असम्बली में आए थे कि उन्हें कहीं से यकीन दहानी थी कि एतमाद का वोट जो है वो परवेज़ इलाही नहीं ले पाएंगे। और जब और इवन के 7 MPs जो हैं वो भी उनके काम थे, उनके नाम भी खैर मैं आपके सामने रखता हूं कि किन किन लोगों ने वोट नहीं दिया। लेकिन अचानक से जैसे ही वो जो 3 MPs जिनके हवाले से कहा जा रहा था कि ये धुंध में गायब हो गए हैं, क्या हुआ है, अचानक से वो आते हैं और उनका वेलकम किया जाता है और फिर उसके बाद एतमाद का वोट होता है। परवेज़ इलाही 186 नंबर जो है वो हासिल करते हैं और उसके बाद राना सनाउल्लाह का जो मुंह है वो भी देखने वाला होता है कि उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं आ पा रहा था कि कैसे परवेज़ इलाही ने ये जो एतमाद का वोट है वो हासिल कर लिया है। सबसे पहले तो उन 5 गद्दार अराकीन के आपके सामने मैं नाम रखता हूं जिन्होंने इमरान खान साहब से गद्दारी की और जो अमानत था वोट इमरान खान का उनके पास, उन्होंने जो है वो इमरान खान के हुक्म के ऊपर वो जो वोट है वो परवेज़ इलाही को नहीं डाला। इनमें नाजरीन सबसे पहले तो खुरम लगारी, ये एक मरतबा पहले भी इस तरह का बयान दे चुके थे लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने यू टर्न लिया। खुरम लगारी जो हैं और इनके हवाले से अब ये भी डिटेल सामने आ रही है कि इनके जो वालिद हैं उन्होंने अपने बेटे से लाताल्लुकी का ऐलान किया है कि ये मेरा बेटा ही नहीं है। तो बहरहाल सबसे पहले तो खुरम लगारी जो हैं इनकी जानिब से वोट एतमाद का नहीं दिया गया। दूसरे नंबर पर मोमिना वहीद। अब ये मोमिना वहीद के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो ये मोमिना वहीद वो हैं जो कि खसूसी नशिस्त के ऊपर जो है वो इमरान खान साहब ने इनको जो है वो नशिस्त दी थी, यानी कि कोई इलेक्शन लड़ के नहीं आई थी। और इनके हवाले से ये भी मुबैना तौर पर दावा किया जा रहा है कि 5 करोड़ रुपया जो है वो शायद इन्होंने लिया है। फिर इसके अलावा फैसल फारूक चीमा जो हैं तीसरे नंबर पर, उन्होंने भी परवेज़ इलाही को वोट नहीं दिया। चौथे नंबर पर दोस्त मिजारी, उन्होंने तो पहले ही खैर वैसे उन्होंने बगावत जो है वो कर दी थी, जो गद्दारी थी वो कर दी थी, तो एक्सपेक्टेड था कि वो वोट भी नहीं देंगे। और आखिर में 5वें नंबर पर चौधरी मसूद जो हैं इन्होंने भी जो वोट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दिया। तो सबसे पहले तो 5 ये तो फारिग होंगे ही होंगे। इमरान खान जो है वो इनके हवाले से एक्शन ये लिया है कि इनकी नाअहली के लिए जो रेफरेंस है वो भिजवाया जाएगा, लेकिन चूँकि असम्बली ही अब तोड़ दी है तो अब लेकिन फिर भी इनकी नाअहली के हवाले से रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाएगा। लेकिन अगर इनको नाअहल भी किया जाता है तो वो एक टर्म के लिए ही होगा।
तो उसमें ये होगा कि दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे, और चूंकि असेंबली ही तोड़ दी गई है तो फिर इनकी नाअहली से कुछ ज़्यादा फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा। लेकिन जो असल चेहरे हैं गद्दारों के वो सामने आ चुके हैं, जिन्होंने इमरान खान साहब से गद्दारी की। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुल जो MPs की तादाद थी वो 180 थी, जिनमें से ये 5 आप माइनस कर लें 175 हो गया। और इन 175 में 10 जो MPs थे वो काफ लीग के थे, 175 और 10 185 हो गया। और एक जो वड़ाइश साहब जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे, जिन्होंने कुछ दिन कबल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है वो शामिल हुए और उनके साथ इत्तेहाद किया, एक आज़ाद उम्मीदवार वो थे। तो ये कुल मिला के 186 वोट जो है वो बने हैं। यानी कि आप ये कह लें कि वो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी शमूलियत से एक किस्म के परवेज़ लाई ने अपने नंबर गेम जो है वो पूरे किए। अगर वो ना मिलते तो शायद ये नंबर पूरा ना होता, लेकिन इससे भी कुछ नहीं होना था, क्योंकि दूसरी तरफ तो नून लीग के पास भी नंबर पूरे नहीं थे। तो अगर एतमाद का वोट ना लेते, दोबारा से वोटिंग होती वज़ीर आला पंजाब के लिए, तो दोबारा से वोटिंग की जाती, और किसी के पास 186 ना होते तो फिर एक और मरतबा वोटिंग होती है। और उसमें ये होता है कि जिसके पास ज़्यादा तादाद है, बेशक वो 186 से ही कम क्यों ना हो, वो दोबारा से वज़ीर आला बन जाता है। तो उस सूरत में भी परवेज़ इलाही ने ही वज़ीर आला रहना था। लेकिन नाज़रीन, एक जो ज़बरदस्त काम हुआ कि परवेज़ इलाही ने इमरान खान साहब की यहाँ पर जो बात है वो मानी काफ़ी ज़्यादा, इस हवाले से भी चाहे मगोइयाँ थी, यहाँ तक कि परवेज़ इलाही के फैमिली के नाम जो है वो भी ECL में डाले गए, काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर दबाव भी डाला गया, मोनस इलाही के ऊपर भी काफ़ी दबाव डाला गया। लेकिन एट द एंड उन्होंने इमरान खान साहब का ही साथ जो है वो दिया है। समरी भेजी जा चुकी है, जो समरी है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। सिर्फ एक लाइन की ये समरी है। इस समरी में ये लिखा है कि डियर गवर्नर पंजाब, आई परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर पंजाब हेयर बाय एडवाइस यू टू डिज़ोल्व द प्रोविजनल असेंबली ऑफ पंजाब रिगार्ड्स। परवेज़ इलाही के नीचे सिग्नेचर हैं और 12/1/2023 की जो तारीख़ है वो इस समरी के ऊपर जो है वो दर्ज की गई है। तो बहरहाल गवर्नर को भिजवा दी गई है। अब इसमें होता ये है कि 48 घंटे के अंदर अंदर गवर्नर ने इस समरी को मंजूर करना है, और अगर 48 घंटे के अंदर गवर्नर जो है वो ये समरी को मंजूर नहीं करता तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जो पंजाब असम्बली है वो तहलील ही तस्वुर होगी, यानी कि वो तहलील खुद ब खुद ही तहलील हो जाएगी। तो 48 घंटे गवर्नर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रोक सकते हैं। अगर 48 घंटे से पहले वो अप्रूव कर देते हैं तो 48 घंटे से पहले टूट जाएगी, लेकिन 48 घंटे तक अगर वो अप्रूव नहीं करते तो फिर वैसे ही जो असेंबली है वो खुद ब खुद ही टूट जाएगी। तो इसमें कोई मंजूरी की ज़रूरत नहीं है गवर्नर की। तो एक पॉइंट जो है वो आप ये समझ लें, क्योंकि क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि ये गवर्नर ने मंजूर करनी, अगर उन्होंने मंजूर ना किया तो क्या होगा, तो उनकी मंजूरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा 48 घंटे के बाद निगरान वज़ीर आला के हवाले से भी आपको बताता चलूँ तो हमजा शहबाज जो कि पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर है, उनसे भी ये कह दिया गया है कि निगरान वज़ीर आला के लिए चूँकि ये मुशावरत से ही लगाया जाता है, तो उस पर भी हमजा शहबाज से कह दिया गया है। और इस पर भी 48 घंटे के बाद जो फैसला है, जो ऐलान है वो किया जाएगा कि अब पंजाब में निगरान वज़ीर आला कौन होगा। इस पर एक और भी अपडेट मैं आपको देता चलूँ। इमरान खान साहब की जानिब से आज ही इजलास बुलाया गया, जब अदालत से जो ऑर्डर है वो सामने आया। इजलास जो है वो पार्टी रहनुमाओं का बुलाया गया और उसमें ये चीज़ें डिसाइड की गई। और इमरान खान साहब और जो पार्टी लीडरान ने जो उनको मशवरे भी दिए, तो अक्सरती राय भी यही थी, और इमरान खान साहब का भी जो है वो यही था कि असम्बली जो है वो तहलील कर दें, जिसके ऊपर ये फ़ैसला लिया गया। बहरहाल इसमें एक चीज़ जो है वो सामने आ रही थी कि पंजाब में जो बलदियाती इंतखाबात हैं वो इसी साल में ही होने हैं। तो तीसरे चौथे महीने में गालबन वो बलदियाती इंतखाबात की कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन तीसरे चौथे महीने में होने थे। तो बहरहाल इस पर यह भी था कि बलदियाती इंतखाबात होने देते हैं, वो इसी हुकूमत में हो जाएं और फिर उसके बाद तहलील कर दी जाए। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से एट द एंड जो फाइनल डिसीजन लिया गया वो यही कि असम्बली जो है वो तहलील हो जाएगी और तहलील करनी है। और अब ये असम्बली जो है वो परवेज़ इलाही की जानिब से तोड़ दी गई है। दूसरे नंबर पर KP असम्बली के हवाले से आपको बताता चलूँ तो KP असम्बली के हवाले से अनाउंसमेंट सामने आ चुकी है कि 2 दिन बाद, यानी कि 48 घंटे बाद अगर गवर्नर इसको रोकी रखते हैं तो 48 घंटे के बाद ये खुद ब खुद तहलील हो जाएगी और 48 घंटे के बाद ही KP असम्बली जो है वो भी तोड़ दी जाएगी। यानी कि वज़ीर आला वो तो जो है वहाँ पर कोई ज़्यादा मसला भी नहीं है, तो वो असम्बली भी जो है 48 घंटे के बाद वहाँ पर रखा गया है टाइम कि जो असम्बली है वो इसी तरह से गवर्नर KP को भिजवाई जाएगी और असम्बली भी तोड़ दी जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन MQM के हवाले से मैं आपको एक अहम खबर देता चलूँ। MQM के तमाम धड़े जो उनके 3-4 धड़े बन चुके हुए थे वो सारे के सारे एक मरतबा फिर से इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन ये समझ रहे हैं कि हम सारे इकट्ठे होकर कोई टफ़ टाइम देंगे, तो ये टफ़ टाइम नहीं देंगे, बल्कि ये मज़ीद एक्सपोज हो चुके हैं कि कैसे अपनी सियासत और अपना माल
बचाव के लिए ये जो है वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं। तो बहरहाल MQM के सारे धड़े जिनमें खालिद मकबूल सिद्दीकी, फ़ारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल जो हैं वो तीनों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और ये तमाम इकट्ठे भी हो चुके हैं और इन तीनों ने इकट्ठे होकर ये ऐलान भी किया है जो कि हुकूमत के लिए अलार्मिंग है कि 15 तारीख को इलेक्शन नहीं होगा और 15 तारीख को जो सिंध में बलदियाती इलेक्शन है वो नहीं होगा और अगर हुकूमत ने वो बलदियाती इलेक्शन करवाया तो उस सूरत में MQM जो है वो हुकूमत का साथ नहीं देगी। तो पंजाब असम्बली के बाद जो मेरी प्रेडिक्शन भी है, जो इस वक्त चीज़ें नज़र भी आ रही हैं, बेशक ये आप रिकॉर्ड रख लीजिएगा, पंजाब असम्बली की तहलील के बाद जो नेक्स्ट चीज़ें होने जा रही हैं वो यही है कि MQM जो है वो इनसे अलहदा होगी। बहाना वही 15 तारीख को सिंध में बलदियाती इलेक्शन वाला डालेगी और फिर उसके बाद ये हुकूमत मौजूदा जो है शहबाज शरीफ की इंपोर्टेड हुकूमत ये भी ख़त्म होगी और पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शंस जो हैं वो होंगे। मज़ीद डिटेल भी इस हवाले से आपके सामने में रखता रहूँगा। राय का इज़हार आपने कमेंट बॉक्स में करना है। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।